हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ओम्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, जिसमें हमने उसके टेम्परेचर डिपेंडेंस को भी देखा था और उसमें क्या कहते हैं करंट डिपेंडेंस को भी देखा था। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है हमने वो भी चेक किया था। तो फिर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मीटर है काम कैसे करता है, और साथ में मैं एक और चीज़, एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि पीले वाले मल्टीमीटर में होता है, जिसे कहते हैं ये एक स्क्वायर वेव फंक्शन का एक सिंबल होता है वहाँ पे। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो फंक्शन है उसे अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं और इसका भी यूज़ मतलब दिया क्यों हुआ है उन्होंने, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस फंक्शन को देने की, और इसका एक परफेक्ट यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मतलब मेरे पास मल्टीमीटर है। ये मतलब मास्टेक का ओरिजिनल मल्टीमीटर है। यहाँ पे मास्टेक लिखा हुआ है और मैं पीछे से खोल के दिखा देता हूँ कि आखिर इस पे जो है वो सील भी लगी हुई है मास्टेक की जो होती है। ये देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल सील लगी है मास्टेक की, जो कि मतलब ये डिनोट करते हैं असली मतलब मास्टेक का ओरिजिनल मल्टीमीटर है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे किया जाए। और मतलब ज़्यादातर जितने भी मीटर होंगे वो ऐसे यूज़ होंगे, मतलब ऑटोमेटिक के लिए भी मतलब थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो मैनुअल रेंज मल्टीमीटर्स होंगे वो मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम मतलब मैं क्लॉकवाइज चलूँगा कि आके क्लॉकवाइज से मैं बताऊंगा कि आके यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे ये लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें बैकलाइट है। मैं पहले इसे थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ और दिखा देता हूँ बैकलाइट क्या होता है। देखो, इसकी ऐसे बैकलाइट जल जाती है। मैं बता देता हूँ यूज़ करना कैसे से। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए साइन कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेवी कर्व साइन है जो कि डिनोट करते हैं एसी वोल्टेज को डिनोट करते हैं, यानी इस जगह से एसी वोल्टेजेस मेजर होंगी। तो फिर हमारे घरों में वैसे 220 वोल्ट एसी आती है। आज मैं वैसे मेजर करके दिखा देता हूँ आखिर कितनी वोल्टेज आ रही है इस समय मेरे घर पे। तो मैं पहले से 200 वोल्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं आखिर होता क्या है। घर पे तो 220 आती है, ये 200 पे क्या रिस्पॉन्स देगा। ये देखो जरा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसे और यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ इस चीज़ के पास जो कि है SMPS के पास, जिसमें मैं मेज़र करूँगा वोल्टेज। मैं ऐसे कर देता हूँ ऑन, और इसके अक्रॉस ज़रा वोल्टेज मेज़र करते हैं आखिर आ कितनी रही है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 220 वोल्ट पे लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। अब इस मतलब पॉइंट यहाँ पे और 1 देखो कितने एंड में जाके हैं। इसका मतलब ये है कि आखिर ये जो है मतलब ये इसकी रेंज से बाहर चला गया है, यानी कि वोल्टेज जो है 200 से ज़्यादा है। ये इसका मेन है कि आखिर बता देता है कि वोल्टेज उससे ज़्यादा है। यानी अगर मैं इसे 600 वोल्ट की रेंज में सिलेक्ट करूँगा तो फिर बता देगा कि आखिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अगर उससे भी ज़्यादा हुई तो 600 पे भी 1 दिखाएगा ये। तो फिर ये मतलब जानना ज़रूरी है कि आखिर 1 क्यों दिखाता है। ये 1 इसने दिखा दिया कि आखिर ये 200 वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो फिर मैं इसे जरा 600 वोल्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं वोल्टेज आ कितनी रही है। मगर ये है आखिर ज़्यादा वोल्टेज पे सिलेक्ट करने से इसकी प्रिसीजन कम हो जाएगी। अब वोल्टेज उतनी है नहीं तो प्रिसाइज वैल्यू का भी क्या करना। अब यहाँ पे देखो जरा, एग्जैक्ट 220 के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है मेरे घर पे इस समय। मतलब 221 224 ऐसे वोल्टेज आ रही है, जो कि अच्छी RMS वैल्यू है। मतलब 220 वोल्ट ही आती है इंडियन हाउस होल्ड में। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसे, और ये देखिए एग्जैक्ट 220 वोल्ट आ रही है मेरे घर पे। ये तो मतलब मुश्किल ही रहता है वोल्टेज जो होती है। मतलब यहाँ पे तो मतलब 200 से स्टार्ट होती है और फिर 240 के बीच तक रहती है। तो मतलब इतनी एग्जैक्ट वोल्टेज आज पहली बार मिल रही है। देखते हैं आखिर क्या सिस्टम चल रहा है घर पे। चलो देखते हैं हम आगे और वैल्यूज़ देखते हैं आखिर आगे होता क्या है। आगे ये जो फंक्शन है ये DC एम्पेयर का फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा कैपिटल लेटर A लिखा हुआ है और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है और फिर डॉटेड लाइन है।
इसका मतलब ये डीसी को डिनोट करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट को। तो फिर अब हम ऐसे एम्पियर तो चेक कर नहीं सकते हैं। मतलब मैंने ओम्स लॉ के उसमें मैंने आपको बताया था एम्पियर चेक करके, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस एम्पियर चेक किया था। तो फिर आप ऐसे वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि आखिर एम्पियर को चेक कैसे करते हैं। लेकिन मैं अभी दिखा देता हूँ। 10 एम्पियर पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे यहाँ से निकाल के यहाँ 10 एम्पियर पे डाल देते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब मैं शॉर्ट सर्किट एम्पियर्स का चेक करने वाला हूँ अभी। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव में डाली, सप्लाई बंद हो जाएगी लेकिन ये दिखाएगा जरूर। ये देखो, ये तो पटाखा मारने पे लगा हुआ है क्योंकि एम्पियर बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो होगा ही होगा, मतलब ऐसे तो स्पार्क्स दिखेंगे हमें। ये देखिए, मतलब एम्पियर राइज तो कर रहे हैं लेकिन स्पार्क्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आखिर हम शॉर्ट सर्किट एम्पियर टेस्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसा तो दिखेगा ही दिखेगा। इसमें हम कर भी नहीं सकते क्योंकि ये तो मतलब 20 एम्पियर की सप्लाई है, तो फिर अंदर का फ्यूज़ उड़ जाएगा और मीटर ख़राब भी हो सकता है। ये तो मेरा मतलब ये वाला मीटर है तो फिर ख़राब ही नहीं होता। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्या कि मीटर को यूज़ कैसे करें कि ख़राब ही नहीं हो। मतलब मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर अब हम अगले फंक्शन में चलते हैं जो कि है हमारा HFE वैल्यू। मतलब एम्पियर तो ऐसे चेक कर नहीं सकते, मतलब रजिस्टर तो वो ख़राब हो चुकी है। अब मैं HFE वैल्यू चेक जो होती है वो ट्रांजिस्टर्स की होती है। यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रखा हुआ है यहाँ पे। ये एक ट्रांजिस्टर है, मतलब एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है और ये बता देगा कि आखिर HFE वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखिए ये एक PNP ट्रांजिस्टर है जिसकी फर्स्ट लेग जो है, इसकी फर्स्ट लेग है एमीटर, दूसरी है कलेक्टर, तीसरी है बेस। और मैं इसको इसमें डालता हूँ और इसी स्लॉट में डालना होता है। मीटर्स में यही स्लॉट दे रखा होता है। एक सेकंड में इसे थोड़ा हिलाना पड़ता है तभी ये वैल्यू देता है अच्छी सी। ये अभी 398 384 ऐसी कोई वैल्यू दे रहा है। मतलब इसे हिलाना पड़ेगा, अच्छे से सेट करना पड़ेगा तभी ये अच्छी वैल्यू देगा। मतलब इसे मैं इस जगह पे ये जो HFE का सिंबल है यहाँ पे नीचे से डाल देते हैं और जिससे पता चल जाता है कि आखिर ये जो है इसकी HFE वैल्यू कितनी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे आखिर HFE वैल्यू होती क्या है। ये मैंने निकाला इसे। और अब अगला जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो कि है ये बीप फंक्शन। इसे कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कहते हैं, जिसमें जो मीटर है वो बीप देता है और ये शॉर्ट सर्किट के टेस्ट करने के काम आता है सबसे ज़्यादा। इसके लिए कॉमन को ब्लैक को कॉमन में और जो रेड प्रोप है उसे वोल्टेज और ओम्स वाले में लगाएंगे। और इससे ज़्यादातर डायोड्स चेक होते हैं, तो फिर ये मेरे पास एक डायोड है तो फिर से एक बार चेक करके देखते हैं आखिर रिजल्ट क्या मिलता है। ये देखो ये मैं डायोड को चेक करने जा रहा हूँ ज़रा। ये मैंने एक वैल्यू इसकी यहाँ पे लगाई, एक सेकंड ज़रा। ये देखो ये एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसकी शो कर रहा है, यानी मैंने सही मतलब ऐसे करंट ऐसे ही फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फिर इस साइड में करंट को फ्लो नहीं देगा, तो ठीक है ये। और अब रिवर्स देखते हैं। ये देखो अब ये 1 दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड ठीक है। अगर मतलब ऐसे में भी अगर वैल्यू दिखाता फिर ये ख़राब होता, और अगर सीधा ही ये बीप दिखा देता फिर तो पक्का ही ख़राब होता। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के काम आता है। जैसे कि मेरे पास ये एक मॉसफेट पड़ा है जो कि ख़राब है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसे मेज़र करते हैं। ये इसकी गेट ड्रेन पिन हुई, ड्रेन पिन में मैंने इसकी ब्लैक प्रोप लगाई और ये देखो ज़रा, ये तो पहले ही शॉर्ट सर्किट वाली मतलब डायोड वोल्टेज दिखाने लगा। और गेट के साथ वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए, मतलब ये मॉसफेट ही ख़राब है। मैं आपको ऐसे बाद में बताऊंगा कि कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कैसे की जाती है इससे। लेकिन ऐसे में मतलब मॉसफेट ऐसे वैल्यू देता नहीं है, मतलब कि ये मॉसफेट जो है वो हाफ शॉर्ट हो रखा है, फुल शॉर्ट कह नहीं सकते इसे। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आगे जो है यहाँ पे देखिए अब
यहाँ पे ओम्स का सिंबल दे रहा है, ये ओम्स का सिंबल होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ओम्स वैल्यू यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, आखिर रेजिस्टेंस कितनी है मेरे रजिस्टर की। तो यहाँ पे मैंने बंच रखे हैं रजिस्टर्स के, तो फिर मैं देख लेता हूँ कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी है। मैं ज़्यादातर इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ वैल्यू चेक करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ ली और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये देखो मैं 2K पे गया, ये वैल्यू नहीं दिखा रहा अभी भी। 20K पे जाते हैं ज़रा, अभी भी वैल्यू नहीं दिखा रही है। 200K पे जाते हैं, अब देखो इसकी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि 200K में भी ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है। मेगा पे ले जाते हैं अब, ये देखो अब इसने अब जाके वैल्यू दिखाई 0.89 समथिंग, यानी कि 1 समथिंग, यानी 1 मेगा ओम के रजिस्टर है ये। अगर अच्छे से मतलब इसे लगा के रखोगे तो एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम है और इसके कलर कोड से आप देख सकते हो सिल्वर, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन, यानी कि ये तो 1 मेगा ओम को इंडिकेट करेगा, यानी 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस है ये। अगले रेजिस्टेंस ये चेक करते हैं ज़रा, ये कितने ओम की है। ये देखो अब यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 0.010, यानी कि इससे मतलब प्रिसाइज करने के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं 200K पे, यानी 10K की रेजिस्टेंस है ये। अगर 10K की है तब तो और प्रिसाइज देगा ये 20 पे। अब ये जो है जानना मतलब एक्सपीरियंस से ही आएगा। ये देखो 9.98K, यानी कि ये इसकी परफेक्ट वैल्यू दिखा रहा है 10K पे। और इसका कलर कोड वैसे आप देख सकते हो सिल्वर, ऑरेंज, ब्लैक एंड ब्राउन। ये जो है 10K को डिनोट करेगा और 10K दिखाएगा। अगला जो फीचर है इसका वो है DC वोल्टेज, जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है DC वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। इसी की आउटपुट DC वोल्टेज कैलकुलेट कर देते हैं हम, या आखिर कितने वोल्ट DC आउटपुट कर रहा है। SMPS अभी ऑन है, ऑन ही रखा हूँ तब से मैं इसे। ये मैंने इसे यहाँ पे लगाया और इसे लगाया यहाँ पे। ये देखो अब ये 1 शो कर रहा है, यानी कि ये मिली वोल्ट में तो होगा नहीं। तो फिर एक वैल्यू ज़रा आगे शिफ्ट करते हैं इसकी, 20 पे तो सिलेक्ट कर ही देते हैं इसे। मैं ज़रा लगा दूँ, ये देखो अब भी 1 इसने दिखा दिया, यानी कि 20 से भी ऊपर वोल्टेज है। 200 पे सिलेक्ट करते हैं, ये देखो अब ये दिखा रहा है 26 वोल्ट, यानी 26 वोल्ट पे सिलेक्टेड है, मतलब 26 वोल्ट अभी दिखा रहा है। इससे हम इसकी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। ये तो हुआ हमारे इस वाले मीटर की बात है। अब मेन चीज़ पे बात करता हूँ कि आखिर जो हमारे पास पीले वाला मीटर होता है उसमें हमें एक फीचर दिया गया होता है जिसमें ऐसा साइन होता है उसका, मीटर में वो दिखाई देगा ऐसे में। अब ये है क्या चीज़ है, अब यही चीज़ समझने के लिए मतलब बाकी जितने भी फंक्शन है वो तो हर कोई बता देगा। ये जो फंक्शन है डिटेल में मतलब यहाँ पे मैं बता पाऊँगा कि आखिर फंक्शन है क्या। इस फंक्शन का यूज़ मतलब ये जो होता है जब भी हम इसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही जो है हमें एक PWM सिग्नल मिलेगा 50% ड्यूटी साइकिल का। 50% ड्यूटी साइकिल का हमें एक सिग्नल मिलेगा वोल्टेज आउटपुट पे, जो कि रेड और ब्लैक प्रोब होगी। उससे पीले वाले मीटर से हमें 50% ड्यूटी साइकिल का एक वेव फॉर्म मिलेगा। वो कुछ ऐसे में होगा जिसकी वेव फॉर्म 50% होगी, और ये वेव फॉर्म मिलेगी क्या कहते हैं 50 हर्ट्ज पे। अब ये 50 हर्ट्ज की वेव फॉर्म मिलेगी 50% ड्यूटी साइकिल पे। इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमें किसी की स्विचिंग चेक करनी, ये ज़्यादातर ट्रांसफार्मर्स की स्विचिंग चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एक मॉसफेट का यूज़ करते हैं। अब मॉसफेट जो है मैं आगे बताऊंगा कि मॉसफेट का यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। मॉसफेट मैंने ज़्यादातर मॉसफेट के यूज़ करने पर ही इसका यूज़ किया जाता है। मॉसफेट यूज़ करना ही पड़ेगा इस पर। तो फिर हम एक पॉजिटिव वोल्टेज उठाएंगे कहीं से, पॉजिटिव उठाए यहाँ से नेगेटिव,
अब यहाँ पे हम एक क्या कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की किसी भी टर्मिनल पे लगा देंगे, जैसे कि हमने एक टर्मिनल पे लगा दिया इसके, ठीक है। ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पे हमने लगा दिया और इसके दूसरे टर्मिनल पे हम एक मॉसफेट लगा देंगे, ठीक है। अब मॉसफेट की ये जो यहाँ पे हम एक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन डायोड लगा देंगे, क्योंकि इंडक्टर है वो, मॉसफेट उड़ जाएगा वरना अगर इंडक्टर से मतलब स्पाइक वोल्टेज आते हैं, जिस मतलब बचाना पड़ता है, उसके लिए डायोड लगाना पड़ता है। तो फिर एक अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव उठाएंगे और एक 10K के रेजिस्टेंस लेके इसके गेट पे लगा देंगे और यहाँ से हम नेगेटिव जो है डायरेक्ट उसे दे देंगे, नेगेटिव जो है इसके डायरेक्ट सोर्स पिन पे दे देंगे। ये इसकी ड्रेन पिन हुई और ये इसकी गेट पिन हुई। कितनी भी वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज से कम ही होना चाहिए। अब हम उस पीले वाले मीटर की उससे क्या करेंगे, हम ब्लैक प्रोब तो इधर रखेंगे, ब्लैक प्रोब यहाँ पे जाएगी और जो रेड प्रोब होगी वो इस गेट वाले टर्मिनल पे इधर जाएगी, इस वाले टर्मिनल पे रेड प्रोब जाएगी। फिर यहाँ पे हम डायनेमिक स्विचिंग करा पाएंगे, यानी कि एक स्विचिंग टाइप सिग्नल है, ये स्विचिंग करा पाएंगे 50 हर्ट्ज पे, जिसमें आवाज़ भी करेगा। 50 हर्ट्ज की ये स्क्वायर वेव पे आवाज़ भी कराएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर स्विचिंग कर रहा है। इससे हम इसकी वाइंडिंग्स चेक कर सकते हैं। पहले जो पीले वाला मीटर था वो बहुत यूज़ किया जाता था, तो फिर इसमें फीचर दिया गया था कि आखिर हम डायनेमिक स्विचिंग करा के PWM सिग्नल से चेक कर सके कि आखिर हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है या फिर नहीं। तो फिर आई होप सो कि आखिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने जाना कि आखिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे पहला पार्ट मीटर कैसे यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा मैंने पीले वाले मीटर का एक मतलब एक सर्किट सा ही बता दिया, जिससे हम ट्रांसफार्मर्स की चेकिंग कर सकते हैं और इंडक्टर्स की चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन वो 50 हर्ट्ज पे सूटेबल होने चाहिए, मेन बात है। अगर 50 हर्ट्ज से ज़्यादा पे होंगे तब ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो फिर थैंक यू आप सभी का कि आपने अपना टाइम दिया, आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।